हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फर्स्ट ईयर की होम साइंस में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है जीवित ऊतक कोशिकीय संरचना, लिविंग टिश्यू सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में जानेंगे। सेल क्या होता है, सेल क्या होती है। अब देखिए, आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये एक एनिमल सेल की इमेज है। अब हम पढ़ते हैं कि सेल क्या होती है। सेल प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन यह एक मृत कोशिका डेड सेल थी। ये कोई लिविंग सेल नहीं थी, ये डेड सेल थी और रॉबर्ट हुक ने इसे कॉर्क में खोजा था और उन्होंने यह एक खुद के द्वारा तैयार की गई सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था। प्रथम जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन इनको कोशिका का जनक कहा जाता है, कोशिका की खोज का जनक कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही कोशिका को खोजा था। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज सर वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में स्लाइडेन व स्वॉन ने किया। इन्होंने बताया कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यानी इससे पहले ये नहीं पता था कि हमारी सबसे छोटी संरचना शरीर की क्या है, तो इन्होंने ही बताया कि जो मूल इकाई है वो कोशिका है। सभी सजीवों व पादपों में कोशिका उपस्थित होती है। अब यहाँ पे हम रुकेंगे। सभी सजीवों व पादपों में कोशिका उपस्थित होती है, लेकिन जो वायरस होता है, विषाणु, उसमें सेल नहीं पाई जाती, लेकिन उसमें आरएनए और डीएनए पाया जाता है, जो कि सेल के न्यूक्लियस में होता है, पर उसमें सेल नहीं पाई जाती। शरीर की उपापचयी क्रियाओं का क्रियान्वयन कोशिका ही करती है। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो काम करता है, जैसे सांस लेना या पाचन होना, ये सारी जो क्रियाएं हैं, उत्सर्जन होना शरीर के अंगों का से, तो ये सारी उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। एक अन्य वैज्ञानिक विर्चो ने 1855 में बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। जो ये कोशिकाएं होती हैं, इनमें सेल डिवीज़न होता है, यानी एक कोशिका से कई कोशिकाएं बनती हैं। मरने से पहले कोशिका एक नई कोशिका को जन्म देती है, जिसको डॉटर सेल बोलते हैं। तो कोशिकाएं कोशिकाओं से ही निर्मित होती हैं। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो एक कोशिकीय जीव होते हैं और एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें केवल एक कोशिका उपस्थित होती है, जैसे अमीबा, यूग्लेना, यीस्ट, पैरामीशियम आदि। ये आपने अपने 10th के साइंस की सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा आपने अच्छे से। अब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इनमें एक से अधिक कोशिका उपस्थित होती है, जैसे कि हम लोग हैं, मानव हैं, हाथी हैं, पादप हैं, पादप यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, ये सब लोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मानव की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होती है, और मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो इसमें डिवाइड करेंगे हम, पुरुषों में शुक्राणु होती है और महिलाओं में अंडाणु होती है। सजीवों में सबसे बड़ी कोशिका, यानी अगर टोटल मिला के हम देख लें सारे एनिमल्स में,
तो वो कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कौन सी होगी? सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, और सबसे छोटी कौन सी होगी? माइकोप्लाज्मा। अब हम देखते हैं हमारा जंतु कोशिका का चित्र। ये आपका जंतु कोशिका का चित्र है। इसमें तो ये जो कोशिका है तो ये इसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरी होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसके जो कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर वैक्यूल हैं, लाइसोम हैं, राइबोसोम हैं, तो ये जो सारे हैं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरे होते हैं, जिसके कारण जो बाहर से इसके या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट पदार्थ इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते उतनी आसानी से। तो इसमें देख लेते हैं हम इनके कौन कौन से पार्ट हैं इसके। तो यहाँ देखेंगे सबसे जो इसका मुख्य पार्ट होता है कोशिका का वो होता है न्यूक्लियस। देखिए ये न्यूक्लियस होता है। तो इसी के अंदर जैसे ये क्रोमेटिन है, तो ये जो क्रोमेटिन होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, तो इनमें जीन्स पाए जाते हैं, और जो जीन्स होते हैं तो उन्हीं से हमारे आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण होता है। और ये जो सारा इसमें जो अंग जो होते हैं इसके सेल के, तो साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है। ये उसमें एक तरह से तैरते रहते हैं। एक इसका है एक ऑर्गन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ये जो होता है वो इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। सारी एनर्जी एटीपी के थ्रू इसी से मिलती है। ये लाइसोसोम है। और इसके बाद देखिए आप इसको सिर्फ एक बार देख लेंगे अच्छे से, या आपको थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। मेन न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म है जो इसमें द्रव्य भरा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को देखने के अलावा अपनी बुक्स को भी पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद मैं आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताऊंगी और ऊतक के बारे में भी बताऊंगी। इन दोनों पर आपको मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो हम अपने टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं।